जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 12 का डिस्कशन करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो है मैथ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बात आया है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, तो ये कब पारित हुआ था? ये 1904 ईस्वी में पारित हुआ, 1904 ईस्वी में। फिर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो वो 1861 ईस्वी में हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। फिर आपसे अगर बात करें कर्जन के बारे में, तो कर्जन को जो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था। एग्जाम में पूछ देगा किन्होंने कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहे थे। ठीक है। फिर आप देखिए कर्जन का जो कार्यकाल रहा था कब से कब? 1899 से 1905 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था और इसी के बीच में जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन की घोषणा होता है वो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा, जिन्हें कि उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा को। फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो नीता अंबानी बनी थी। ठीक है। फिर ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है ये 23 जून को मनाया जाता है। फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुआ था? 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। नेक्स्ट है, नमो भारत है, ये क्या है? तो ये जो है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। टोटल 5 जो है अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में। कौन कौन है? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और फ्रांस है। और इसमें अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 होता है और अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता है। फिर बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 5 नंबर, लॉयस की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। लॉयस की खान जो है बादाम पहाड़ ये ओडिशा राज्य में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। ये हो जाएगा आपका सी नंबर। पहले हो जाएगा काराकोरम, फिर लद्दाख, तब जास्कर, फिर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? ये पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान। कच्छ का रण की बात आई है तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। अब बात करें अगर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो IMPS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IMPS। अगर IMPS की फुल फॉर्म की बात करें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? मोरारजी देसाई जी को मिला था, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इन्हीं को जो है ये 1990 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था और 1991 में इनको भारत रत्न भी मिला था। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो दिया जाने की जो शुरुआत हुआ है ये 1965 ईस्वी में हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। पुलित्जर की पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है
और अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1961 ईस्वी में हुआ है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। कोझिकोड, कोझिकोड जो कि केरल में है आपका। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? इसके जो थीम है ये भ्रष्टाचार के विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 1981 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में यूएस ओपन की जो शुरुआत हुआ था ये 1881 में। और सबसे लास्ट में जो खेला जाता है ये यूएस ओपन ही खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, तब फ्रेंच ओपन, तब विंबलडन ओपन, तब यूएस ओपन। सबसे पुराना अगर बात करें खेल की तो ये सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन स्लैम है और सबसे नया ग्रैंड स्लैम की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। हाल में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। रोहतास का किला वर्तमान में डाइस में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में रोहतास का किला जो स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रोहतास का किला का जो निर्माण हुआ था ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है आपका। मैथ का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, कौन थे? तो मनु। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु थे। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था ये 1930 ईस्वी में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरवदा जेल महाराष्ट्र में पूना पैक्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो ये छठ पूजा, जानते ही होंगे, पूरा प्रचलित है बिहार में छठ पूजा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। बात आई रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का जो प्रारंभ में हेडक्वार्टर था ये कोलकाता था, वर्तमान में मुंबई में है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डाइस में स्थित है, ये पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम में स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो चिनाब नदी है, चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास।
प्राचीन विद्वान पाणिनि को डायस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है, योगदान के लिए संस्कृत व्याकरण। आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। वहीं श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था श्रीनगर की स्थापना। जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो हो जाएगा भारत। राइट आंसर जो हो जाएगा ये भारत हो जाएगा। अब्बुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दिया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था कथाकथित राज्य की घोषणा करके। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कथाकथित राज्य की घोषणा करके, यानी कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था। नेक्स्ट यहां से जो है मैथ आपका 61 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़ा मिलाएं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए। क्या कहता है? तो 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए था। पंचशील जो था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत था। बौडोंग सम्मेलन इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए। 62 है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है ये देवही है, देवही। नायपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी जो है यह नयपीडा है। म्यांमार से भारतीय सीमा की अगर बात करें 4 राज्य सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो तीनों को क्या है? तमिल, कन्नड़ और तेलुगु को। इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जो भाषा को जाना जाता है वो तमिल को ही जाना जाता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? तो ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ है। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगर बात करें भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक, तो भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगर सुमित्रा नंदन पंत की अगर बात करें तो पल्लव एवं चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। फिर अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त का, तो भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें, कामयनी आंसू और लहर पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। फिर आपसे एक एग्जाम में पूछ देगा कि अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक जो हैं वो काजी नजरुल इस्लाम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया? तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना। मेरा गांव मेरा गौरव योजना। पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए स्वर्णिम विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम योजना चलाया गया था? ये 1 और 2 दोनों योजना चलाया गया था। कौन कौन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्थो जय, यतो धर्मस्थो जय। अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ डाइस नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये जो है कोसी की सहायक नदी है। अरुण, वरुण और तमूर नदियाँ। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है एवं सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से कोसी को ही जाना जाता है। कोसी नदी को नेपाल में जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी की बात करें तो मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, ये जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, परवधा, ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो चिनाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो सबसे कम है और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी का है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी राज्य का है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दीपू दर्रा स्थित है। आदर दर्रे की अगर बात करें तो बोमडिला दर्रा जो भी वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाब दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। जैपला दर्रा सिक्किम में है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में। प्रथम लोकपाल विधेयक जो पेश किया गया था ये 1968 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में जो है लोकपाल अध्यक्ष कौन है? ये प्रदीप कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट यहाँ से मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कामेट की ऊंचाई जो है 7756 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है ये 8586 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7816 है और K2 का 8611 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो जेरी मैंडरिंग जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। क्या क्या है? जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन है, आरंभक है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। ये हो जाएगा गला। गला जो है असमान शब्द हो जाएगा। यहाँ से फिर आपका रीजनिंग है। इसका PDF जो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर के इसको खुद से आप बना सकते हैं। 91 से है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तु और सेवा कर GST जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आयकर, संपत्ति कर, व्यवसाय कर है जो कि आपसे ही लिया जाता है। प्रत्यक्ष कर वही हो गया जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है। बात आई GST की, तो GST को जो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा GST को लाया गया था और सबसे पहले जो है GST ये फ्रांस की ही देन है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ये जो है चंबल का हिस्सा है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर है राजस्थान में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम जो भारत में नहीं है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में। चैत्र प्रायः पड़ता है इस महीने को? तो 22 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं
क्वथनांक आ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और गलनांक जो है वो घट जाता है। 97 है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डाइस कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग नहीं है। विभिन्न वस्तु संरक्षण उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो फ्यूज कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज। 100 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में। कथन बी है, एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है डी नहीं है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये नहीं है क्या है? तो इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो अपवर्तनांक का। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2, 1 और 3 गलत है, 2 सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है।